तो तो फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर एकदम उत्साह और जोश के साथ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है तो उसमें वोकेबलरी सेक्शंस ज़रूर आता है, और वोकेबलरी सेक्शन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए ला गए हैं टॉप 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी जो 10 साल की जो समय अवधि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, एनिवर्सरी, डेकेड, प्रोहिबिट, मिलियन। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेकेड। डेकेड को हम लोग 10 साल की जो समय अवधि है उसको डेकेड कहते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर और भी 2-3 चीज़ें लिख रखा है। एक बिलेनियम को कहते हैं 2 ईयर्स, एक क्रिस्टम को कहते हैं 5 ईयर्स, एक डेकेड को 10 ईयर्स, और एक सेंचुरी को 100 ईयर्स, और एक मिलेनियम को 1000 ईयर्स रहते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको एक नोट कॉपी में नोट करना है ताकि आप उसको रिवीजन करते रहिए। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, यानी कोई पर्सन है वो किसी विदेश से बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। नेटिव, एलियन, रेसिडेंट, इनहैबिटेंट, इन चारों में से क्या कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलियन। एलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो विदेशी लोग होते हैं वो हमको मतलब अजीब से टिक किस्म के होते हैं जो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए उसको हम लोग एलियन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, यानी जो चर्च में जो सिंगर्स होते हैं, जो गायक होते हैं, उन लोग को हम लोग क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, बैंड, होस्ट, क्योर, ट्रॉप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चर्च के अंदर जो सिंगर्स हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योर कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दैट वन डज नॉट टायर ईजली, यानी जो आसानी से ना थके उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनफैटिगेबल। इनफैटिगेबल्स का मतलब क्या होता है, जो आसानी से थके ना। ये हमारे देश की आन बान शान मिल्खा सिंह, ये इतना तेज़ दौड़ते थे ऐसा लगता था कि कभी थक ही नहीं। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ इनफैटिगेबल पर्सन। ठीक है, मिल्खा सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। लार्ज इम्प्रेसिव हाउस का मतलब क्या, कि एक बहुत बड़ा आलीशान घर। ठीक है, इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है, कैबिन, फोर्ट, सैक, मैसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैसन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा घर है, एकदम मतलब बड़ा है और देखने में भी इम्प्रेसिव लग रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मैसन। ठीक है, अगला प्रश्न भी चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी ध्वनि जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है इनऑडिबल, इनएलिजिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनविंसिबल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इनऑडिबल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस मोहतरमा को उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है ए एनिमल, पर्सन और प्लांट बिलोंगिंग टू द यूजुअल हाइट, यानी कि कोई भी एनिमल, पर्सन या प्लांट अपने नियमित ऊंचाई से कम रहता है तो उसको क्या कहते हैं। आप जानते हैं बौना, यहाँ पर देख सकते हैं एक बौना व्यक्ति आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है ए पर्सन हु ड्रॉ और प्रोड्यूस मैप, यानी जो पर्सन है जो मैप्स को ड्रॉ करता है और उसको साथ ही साथ प्रकाशित करता है तो उसको क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस है, कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, कोरियोग्राफर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्टोग्राफर। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में हमको ये बताइए कि लेक्सिकोग्राफर क्या करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 9th नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी पर्सन कोई है वो 2 लोग सेम टाइम पर लीव करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्टेम्पोरेरीज, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2 लोग अपने में मीटअप कर रहे हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, यानी जो ऐसा पर्सन जो 2 भाषा बोलता है। तो आप जानते हैं बहुत आसान भी है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिलिंगुअल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो, हेलो के अलावा यहाँ पर पता नहीं कौन सी भाषा लिखा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी सभी बीमारियों के लिए रामबाण इलाज को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं पेनासिया। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में भी आ चुका है। असल में इस वीडियो में दिखाए गए सभी के सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबको कॉपी पे नोट करिए, उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा ए लार्ज डीप मेटल वाज यूज टू कुकिंग ओवर ओपन फायर, यानी एक मेटल का डीप गहरा एक कुकिंग बर्तन है जिसको हम लोग ओपन फायर में ऐसे करते हैं। देख सकते हैं उसका क्या नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़हांडी।
हांडी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो हांडी होता है, हमारे यहाँ इसको तसली भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉल्ड्रॉन, ठीक है। इस पे क्या करते हैं कि बाहर से आग लगाते हैं और इसमें खाना वगैरह पकाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, ऐसा कोई वस्तु जिसको काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, ऑब्सोलेट, स्टॉप, एवियरी, गो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्सोलेट, ठीक है। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको बहुत ही ज़्यादा दिन से यूज़ में नहीं लाया गया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है वन हु नो एवरीथिंग, यानी वो जिसको जिसको सभी चीज़ का ज्ञान हो। ओमनिशियंट, एलिजिबल, क्रोनोलॉजी, बोटैनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओमनिशियंट, यानी कि सर्वज्ञानी, सभी चीज़ों का ज्ञान रखने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स यानी कि पंछियों को रखा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखे जा सकते हैं, एवियरी, यूटोपिया, हाउस, या फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन यह है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन एपियरी, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अवेयरी। अवेयरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, यानी जो है वो अपने रीति रिवाज को नहीं मान रहा है, रीति रिवाज तोड़ रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी आइकोनोक्लास्ट। यहाँ यू नहीं होगा गाइस, यहाँ आई होगा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं आइकोनोक्लास्ट, यानी वो है अपने रीति रिवाजों को तोड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, यानी इसका कहने का मतलब है किसी के अपराध में उसका साथ देना, ठीक है, सह अपराधी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग एकम्प्लिस, ACCOMPLIC, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका अपराधी है, ये इसका अपराधी दोस्त है, ठीक है, इसकी मदद कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, वो पर्सन कौन है जो फूलों को कट करता है, अरेंज करता है, फिर उसको बेचता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट कहते हैं, ठीक है। फ्लोरिस्ट इज राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं यही हमारा फ्लोरिस्ट है, जो आपके गांव मोहल्ले शहर में फूल बेचता है, फ्लोरिस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, एनिमल दैट कैन लाइव बोथ लैंड एंड वाटर, यानी ऐसा एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स बताए हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबियंस, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी आप किसी में अच्छी चीज़ों किसी के बारे में आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आपको वहाँ पे कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। अब यहाँ पर ब्राइट साइड ऑफ थिंग ऑप्टिमिस्ट, यहाँ पर डार्क साइड ऑफ थिंग यहाँ हो जाएगा पेसिमिस्ट। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, यानी कोई ऑफिस है उसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन काम करने के लिए कुछ। देखिए यहाँ पर एक बंदा है, ये बैठा है आराम से कि काश कोई काम मिल जाए, लेकिन सैलरी दबा के मिल रहा है। तो ऐसे में इसको कहा जाता है साइनेक्योर, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, साइनेक्योर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है सॉरी गाइस थोड़ा सा तो हमारा अगला प्रश्न है वन हु वॉल्क इन स्लिम, यानी जो सोते हुए चलता है, नींद में चलते हैं ना कुछ लोग, आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सोमनेबुलिस्ट, ठीक है, जो नींद में चलता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ पर फलों के पेड़ उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो कई लोग बोलेंगे कि गार्डन कहा जाता है। नहीं गाइस, गार्डन नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्किड, ठीक है। ऑर्किड में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर फलों के पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, ऐसे प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो एपेयरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और हमको प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।